आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार साथियों। 2023-24 के में जो परिवार सर्वेक्षण किया गया था और अब इस बार 2024-25 में भी परिवार सर्वेक्षण का आदेश जारी कर दिया गया। जी हाँ साथियों, 2023-24 के सत्र में जिस प्रकार से परिवार सर्वेक्षण का डाटा जो है प्रेरणा पोर्टल पर फिल किया गया था, सभी शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों में बराबर जो है कार्य को बांट करके साथ ही साथ प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक के बीच जो है इस कार्य को आपस में समन्वय के साथ ही करना था, क्योंकि इसकी जो है ऑनलाइन फीडिंग भी करनी है। तो इससे संबंधित सारे दिशा निर्देश 2024-25 के भी जारी कर दिए गए हैं और प्रारूप जो भी है आउट ऑफ बच्चों का है, साथ ही साथ परिवार सर्वेक्षण का है, दोनों प्रारूप भी जारी कर दिए गए हैं। तो इससे संबंधित सभी दिशा निर्देश और किस प्रकार से यह कार्य को किया जाना है, प्रेरणा पोर्टल पर कौन कौन सी एंट्री पिछले सत्र में की गई थी और जो है इस बार भी वही एंट्री लगभग होनी है और जो है प्रेरणा पोर्टल पर कौन सा डाटा फिल किया जाएगा उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। परिवार सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और किस प्रकार से डाटा फिल किया जाएगा और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है उसको आप सभी के बीच साझा किया जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। परिवार सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप उस आदेश को देख लें जो कि जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेषक में डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम जी प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश शासन का, इनकी ओर से आदेश जारी किया गया। सेवा में जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, बेस शिक्षा विभाग 5 लखनऊ। विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आय के अंतर्गत परिवार सर्वेक्षण के संबंध में महोदय महोदया। तो देखिए यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल हो गया, हर दिन स्कूल आय शारदा और साथ ही साथ परिवार सर्वेक्षण, सभी को मिलाकर के एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखें, महोदय महोदया उपयुक्त विषयक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश दिनांक 28 जनवरी 2020 एवं राज्य परियोजना कार्यालय सबक शिक्षा के पत्रांक 5 अप्रैल 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 23-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराए जाने के संबंधित दिशा निर्देश जो है निर्देश निर्गत किए गए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है उनका चिन्हीकरण करते हुए उनका नामांकन आयु संगत कक्षा में कराया जाए और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाए। यानी कि जो 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे हैं और विद्यालय नहीं आ रहे हैं, किसी कारणवश जो आउट ऑफ हो गए हैं, यानी कि विद्यालय में उनका जुड़ाव खत्म हो गया है, तो उनका जो है एडमिशन कराना है और आयु संगत के हिसाब से। दूसरा बिंदु है कि उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु समय समय पर शासनादेश के माध्यम से प्रतिवर्ष जिलाधिकारी जी के निर्देशन में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन का वृहद अभियान संचालित किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 2 श्रेणी के हो सकते हैं। देखिए, जो आउट ऑफ स्कूल श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका देखिए किस प्रकार से उनको माना जाएगा। पहला, ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन ही नहीं हुआ हो, पहला तो वो हो गया। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय पूर्व में नामांकन हुआ था किंतु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी के बिना विद्यालय छोड़ गया था, ड्रॉप आउट हो गए। जी हाँ, देखिए यही बात ऊपर बताई थी कि किसी कारण से उनका विद्यालय से जुड़ाव समाप्त हो गया है, चाहे वो बाहर गार्जियन के जाने से या उनके साथ किसी काम से जो है दूसरे प्रदेश में चले गए या एक जगह से दूसरी जगह को छोड़ दिया है और फिर से उसी जगह आ गए और अब विद्यालय में आना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला पॉइंट है कि शैक्षिक सत्र 24-25 में जनपद के समस्त 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधान अध्यापक। देखिए ये कार्य किसको करना है, इसको देखें आप, तो प्रधान अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, BTC प्रशिक्षु एवं स्वयंसेवी संस्था और अन्य विभागों कार्मिक द्वारा घर घर जाकर परिवार संजय माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयों से सेवित बस्तियों, मजारों, वार्डों में स्थित परिवारों विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिक्षा अनुदेशकों के मध्य यथासंभव बराबर बांटकर सर्वेक्षण किया। देखिए यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी है, विद्यालय में चाहे प्रधान अध्यापक हो चाहे वो इंचार्ज प्रधान अध्यापक हो, सभी को ये आपस में मिलजुल करके यह कार्य करना है। किसी एक का यह कार्य नहीं है कि प्रधान अध्यापक कह दें कि नहीं शिक्षक ही करेंगे या शिक्षक कह दें कि उन्हें क्या लेना देना प्रधान अध्यापक जाने, या शिक्षा मित्र कह दें कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, या अनुदेशक कह दें मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं है। इसका तीसरा बिंदु आप देखिए, गौर से आप इसको पढ़ लें
और साथ ही साथ विद्यालय की सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, इंचार्ज, प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक सभी इसको देख लें कि यह कार्य सभी के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है प्रधान अध्यापक, अध्यापकों, शिक्षा में अनुदेशकों, बीटीसी, स्वयं सेवी संस्थाओं, अन्य विभाग कार्मिकों द्वारा घर घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों से सेवित बस्तियों, विद्यालय से संबंधित हैं तो बस्तियों, मजरों, वार्डों में स्थित परिवारों, विद्यालय के प्रधान अध्यापक, अध्यापक, शिक्षा में अनुदेशकों के मत यथासंभव बराबर बांटकर सर्वेक्षण किया जाएगा। देखिए, एक तो इसमें सर्वेक्षण होना है, साथ ही साथ फिर इसकी ऑनलाइन फीडिंग भी होनी है, यानी कि जो परिवार सर्वेक्षण का डाटा है उसकी प्रेरणा पोर्टल पर DCF इसका भरा जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों के नाम उसमें भरने होंगे, तो यह कार्य भी होगा। इसलिए इसको जो है फील्ड में जाकर के सर्वे करते हैं तो उनसे सर्वे करा लीजिए, बाकी के लोगों से जो है साथियों के साथ उनसे ऑनलाइन फीडिंग करवाई जाए, क्योंकि ऑनलाइन फीडिंग में भी काफ़ी समय लगता है, उसमें भी डाटा सेम टू सेम पूरा भरता है। तो इसमें जो है यथा समय कार्य को जो है आपस में मिलजुल करके ही संभव हो पाएगा, नहीं तो यह कार्य जो है काफ़ी टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक परिवार है तो उसमें परिवार में 5 से 6 सदस्य हो जाते हैं, तो उन सभी की डिटेल भरनी होती है, उनकी योग्यता है, उनका मोबाइल नंबर है, कहाँ तक उनकी एजुकेशन है, उसका डाटा जो है जैसे पहले फिल किया गया था इस बार भी किया जाएगा। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है तो पूरा आपको एक लाइव डेमो दिखाया जाएगा। तो चैनल पर आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और परिवार सर्वे से संबंधित सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ कैसे डाटा फीड होगा उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा कि आपको एक परिवार का डाटा किस प्रकार से फिल करना होगा जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है। अब आप आगे देखें कि शैक्षिक सत्र 24-25 में परिवार सर्वेक्षण अभियान का प्रथम चरण दिनांक 17/6/2024 से 16/7/2024 तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कार्यक्रम जो है 16 तारीख तक चलेगा, 16 जुलाई तक यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तथा परिवार सर्वेक्षण अभियान का दूसरा चरण, इसका जो दूसरा चरण है 1/8/24 से 31/8/24 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों, ईंट भट्टों, खदानों, कारखानों, होटलों, ढाबों, असेवित एवं मलिन बस्तियों, जनजातीय घुमंतु समुदाय आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों चिन्हीकरण आयु संगत कक्षा में नामकरण प्रथम चरण हेतु दिनांक 17/6/24 से 16/7/24 एवं दूसरे चरण हेतु 1/8/24 से 31/8/2024 तक की अवधि में किया जाएगा। साथ ही साथ परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र संलग्न है आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र संलग्न 2 एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोड का विवरण संलग्न 3 संलग्न है। यानी कि इससे संबंधित जो भी प्रारूप है आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। तो इसका जो चरण है इसको आप नोट कर लें, 17/6/2024 से 16/7/24 तक और दूसरा चरण 1/8/24 से 31/8/2024 तक रहेगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखें 5वां बिंदु, तो परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र जो कि आगे आपको बताया जाएगा विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। जो प्रारूप फर्स्ट है सर्वेक्षण प्रपत्र का संलग्न फर्स्ट है उसको विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र विवरण को दिनांक 31 जुलाई तक एवं दूसरे चरण के प्रपत्र विवरण को 15/9/24 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF प्रधान अध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप विशेष देख लें। 5वां बिंदु है कि परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र जो संलग्न फर्स्ट है उसको विद्यालय स्तर पर सुरक्षित पहले तो रखा जाएगा, क्योंकि उसी के आधार पर DCF भरा जाएगा। प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र विवरण को दिनांक 31 जुलाई तक, देखिए 31 जुलाई तक एवं दूसरे चरण के प्रपत्र विवरण को 15/9/24 तक प्रेरणा पोर्टल के परिवार सर्वेक्षण DCF पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो जो पहला चरण रहेगा उसकी फीडिंग आपको जो है 31 जुलाई तक कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे चरण की 15/9/24 तक DCF इसका भरा जाएगा जो कि प्रधान अध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। फिर भी यह जो है आपसी समन्वय से ही कार्य संपन्न हो पाएगा। वहीं गत वर्ष परिवार सर्वेक्षण यदि कोई परिवार सर्वेक्षण वंचित रह गया हो तो ऐसे परिवारों का विवरण प्रेरणा पोर्टल अपलोड किया जाएगा। यदि कोई सदस्य सर्वेक्षण छूट गया है या वर्तमान में परिवार का सदस्य नहीं है तो ऐसे परिवार के सदस्यों के विवरण को एडिट भी किया जाएगा। तो अभी जो है प्रेरणा पोर्टल पर जो है पहले का जो परिवार सर्वेक्षण हुआ है वो सारा डाटा अभी वहाँ पर है, उसमें एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है, या तो उसी में होगा या फिर नए सिरे से होगा। उम्मीद है कि उसी में एडिट करके ही आगे के विवरण को बढ़ाया या घटाया जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसकी पहले से फीडिंग ही है। अगर कोई नया परिवार गांव में आ गया है तो उसकी अलग से फीडिंग हो जाएगी। तो इसी प्रकार की व्यवस्था पोर्टल पर होगी तो इसमें काफ़ी आसानी रहेगी। फिलहाल जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है और अगर उसमें नया कॉलम
बन करके आता है या इसी प्रकार से आगे होगा, तो इस संबंध में आपको अवगत कराया जाएगा। वहीं छठवां बिंदु देखें तो विशिष्ट आवश्यकता वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण का कार्य भी साथ ही साथ किया जाएगा तथा चिन्हांकन के आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जाएगा, यानी कि दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है। वहीं पलायन करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चों को पलायन किए जाने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आधार पर नामांकन कराया जाए। इसका प्रारूप भी दिया हुआ है, आगे इस पर बात करेंगे, जो भी प्रारूप है उन पर। कक्षा 2 से 8 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकन समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पहला मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट चिन्हांकन से 15 दिन के बाद शारदा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा मूल्यांकन माह अक्टूबर में, तीसरा मूल्यांकन माह जनवरी तथा चौथा मूल्यांकन माह मार्च में किया जाएगा। असेसमेंट के परिणाम के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकन आउट ऑफ स्कूल बच्चों शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। यानी कक्षा 2 से 8 में जो भी बच्चों का नामांकन होता है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो है बेसलाइन सर्वे भी किया जाएगा। यदि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति व उसकी शिक्षण अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो इन बच्चों को पुनः ड्रॉप आउट होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति का अनुसरण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं प्रधान द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं मुख्य धारा में लाने हेतु इन बच्चों के अभिभावकों को उनकी अर्हता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसका भी प्रारूप आगे दिया हुआ है। वहीं विद्यालयों में आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संगणित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु नोडल अध्यापकों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण किया जाएगा, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संगणित पाठ्य पुस्तकें, कंडेंस्ड टेक्स्ट बुक आदि उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके आधार पर विशेष प्रशिक्षण संपादित किया जाएगा। साथ ही साथ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण नामांकन अनुसरण हेतु शारदा पोर्टल, शारदा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटा बेस शिक्षा विभाग के परिणाम पोर्टल से इंटीग्रेटेड किया गया है। वहीं 12वां बिंदु स्पेशल एजुकेटर द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुसरण किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति संबंध में सूचना शारदा ऐप के माध्यम से अपलोड कराई जाएगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला विकास अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम समीक्षा कराई जाएगी। वहीं भारत सरकार के अर्थशास्त्र के पत्र दिनांक 8 जून 2021 के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नाम बच्चों की मैपिंग, उपस्थिति इत्यादि सूचना जो अपलोड की जा रही है उसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन संलग्न 6। अतः इस संबंध में मुझे कहने का निश्चय हुआ है, कृपया उपरोक्त कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। डिजिटल साइन बाई M.K. समूंगा सुंदरम जी, डेट 11/5/2024 की ओर से प्रमुख सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं इसके समस्त प्रारूप। देखिए यहाँ पर आप प्रारूप देख सकते हैं। देखिए जो प्रारूप है जनपद, ब्लॉक, नगर परिवार सर्वेक्षण हेतु जो प्रारूप हैं इनको आप देख लें। यही प्रारूप है, इसी पर जो है डाटा भरा जाएगा। राशन कार्ड, परिवार के मुखिया का नाम, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, परिवार की अनुमानित आयु, मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व BPL, पूर्ण पता। घर का स्वामित्व मतलब निजी है या किराए से है। और ऊपर आप देखें तो ब्लॉक, नगर का नाम, जनपद, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, इस प्रकार से रहेगा। और परिवार में जो भी सदस्य है उनका डाटा जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। परिवार में जो भी है उनकी फीडिंग जो है DCF में हो जाएगी। और वहीं बच्चे का नाम, आयु, लिंग, पिता माता का नाम, मुखिया से संबंधित बच्चे का विवरण रहेगा 0 से 14 वर्ष तक का। क्या बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है? हाँ, नहीं, यदि हाँ तो कक्षा, विद्यालय यूडाइज, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। क्या बच्चा दिव्यांग? यदि नहीं तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्न 2 भरें। यहाँ पर देखिए संलग्न 2 भरेगा जो कि आगे दिया रहेगा। वहीं लिंग, धर्म, सामाजिक वर्ग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, घर का स्वामी, मुखिया संबंध, विद्यालय न जाने के कारण कोड संख्या के लिए इसका कोड भी दिया हुआ है, उसको जो है भरना होगा। वहीं सर्वेक्षणकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और विभाग संस्था का नाम, सर्जित तिथि, हस्ताक्षर। वहीं आगे आप देखें ये आउट ऑफ स्कूल बच्चे का चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र है जो कि देखिए दिया हुआ है। जनपद का नाम, बच्चे का नाम, पिता माता, विभाग का नाम, बच्चे पूर्ण पता, मोबाइल, लिंग, बच्चे की आयु, क्या बच्चा दिव्यांग है? हाँ, नहीं, सामाजिक वर्ग कौन सी कैटेगरी है, धर्म, क्या बच्चे कभी विद्यालय नामांकन हुआ था या नहीं, अगर यदि हाँ तो पूर्ण की गई अधिकतम कक्षा 1 8 तक,
ड्रॉप आउट की अनुमानित अवधि, कितने दिन ड्रॉप आउट रहा है, विद्यालय न जाने का कारण, कोड इसका आगे दिया हुआ है। क्या बच्चे का विद्यालय नामांकन कराया गया है, विद्यालय नामांकन की कक्षा 1 से 8 तक भरें। यदि नाम कराया गया है तो विद्यालय यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, बच्चे का SR रजिस्टर से देखकर भरें, बच्चे का रोल नंबर। इस प्रकार से कोड देख लें आप। लिंग के लिए पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2, ट्रांसजेंडर के लिए 3, घर का स्वामित्व कोड, निजी भवन, किराया भवन 1 और 2। इसी प्रकार से जो है धर्म के लिए भी कोड दिए हुए हैं। देखें आप, वैवाहिक स्थिति का कोड दिया है, सामाजिक कोड भी दिया हुआ है 1 2 3 4, जनरल, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक योग्यता के कोड भी दिया हुआ है, व्यवसाय कोड भी यहाँ पर दिए हुए हैं, विद्यालय ना जाने के कारण के कोड दिए हुए हैं, अपने घर के कार्यों में लगे रहना, कचरा बीनना, स्टेशन। तो जो कारण होंगे वो इसी प्रकार से होंगे। जब आप DCF भरेंगे तो यही सभी कारण आपको सिलेक्ट करने होंगे। इनमें से जो भी कारण हो, पलायन है, गरीबी के कारण, परिवार घुमंतु होने के कारण, बाल विवाह, पढ़ाई में कठिनाई के कारण और व्यवसाय कोड, तो यही सारे कोड रहेंगे। माइग्रेशन प्रमाण पत्र देखिए इस प्रकार से रहेगा, ये इसका प्रारूप दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ जाएं, आपका इसका आदेश मिल जाएगा और समस्त प्रारूप भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ देखिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं क्रियान्वयन हेतु रणनीति के लिए देखिए प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मानदंडों के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए की दिशा में कार्य करेंगे। तो यही सारे कार्य हैं। और जो है बच्चों के लिए कोई योजना है, उनको अभिभावकों संरक्षक हेतु कोई योजना है तो उसका उनको लाभ मिल सके। देखिए योजनाएं ये इस प्रकार से दी हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना का विवरण एकल माँ के द्वारा पालन किए जाने वाला बच्चा, माता के लिए विधवा पेंशन, PDS, राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, ये सुविधाएं मिल सकती हैं 500 प्रति माह। एक या दोनों माता पिता विकलांग है, दिव्यांग पेंशन योजना, PDS, राशन कार्ड के माध्यम से। तो ये योजना है जो सरकारी योजना चल रही हैं। विकलांग बच्चा है तो 500 प्रति माह दिव्यांग पेंशन योजना है उसके लिए। दिव्यांग बच्चे के लिए 18 साल से कम उम्र में काम करना, बाल श्रमिक विद्या योजना, बालकों के लिए 1000 प्रति माह, बालिकाओं के लिए 1200 प्रति माह। ठीक है, 1000 रुपये बालकों के लिए और 1200 जो है बालिकाओं के लिए। परिवार को सहयोग प्रदान करने हेतु बच्चों द्वारा बाल मजदूरी, बाल श्रमिक विधवा योजना, बालकों के लिए 1000, बालिकाओं के लिए 1200 तथा मौसमी पलायन है, मुद्रा योजना है, दादा नानी द्वारा देखभाल के लिए आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं हेतु 100 प्रति माह, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित योजना है, कन्या सुमंगल योजना है। और इसी प्रकार से ये योजना है, इनका आप जो है प्रचार प्रसार करें। इसके लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन में विशेष प्रशिक्षण हेतु गाइडलाइन भी देखिए यहाँ पर दी हुई है, किस प्रकार से आपको करना है। विद्यालय के समस्त स्टाफ के माध्यम इस प्रकार किया जाए कि सर्वे में सभी बस्तियाँ आच्छादित हो जाए। सभी को यह कार्य करना होगा। जनपद के डाइट एवं समस्त BTC DLED प्रत्येक विषयों को प्राचार्य डाइट जिला विषय द्वारा ग्रामीण क्षेत्र सर्वे में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से नगर निगम, नगर पालिका में भी इस कार्य को किया जाएगा। तो यही सारे जो है चीज़ें जारी की गई हैं। और परिवार सर्वेक्षण कार्य इस बार भी समय संपन्न किया जाएगा और इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर DCF भरा जाएगा। उसमें अभी जो है चीज़ें खुल करके आ रही हैं, उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पर जो है बेसलाइन सर्वे की गाइडलाइन भी है। प्रथम मूल्यांकन, तीसरा, दूसरा, चौथा, इसका मूल्यांकन भी होना है। उपस्थिति और ठहराव, अगर जो है 7 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो नोडल अध्यापक अनधिकृत द्वारा गृह भ्रमण किया जाएगा। 3 दिन अनुपस्थित रहता है तो बुलावा टोली बाल संसद द्वारा भ्रमण किया जाएगा, बच्चों को बुलाया जाएगा। आयु संगत कक्षा में नामांकित बच्चों को किया जाएगा। 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों का आयु संगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप, जो कि प्रेरणा पोर्टल पर यहाँ पर आ रहा है। आप अगर अपना प्रेरणा पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको परिवार हेतु प्रारूप मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखें तो आपके पिछले सत्र में जो आपने डाटा फीड किया था उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप देखें जनपद है, ब्लॉक, टाउन, क्षेत्र का प्रकार, ग्राम पंचायत इसमें आ जाएगा। क्षेत्र का प्रकार ग्राम पंचायत, नगर पालिका है, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया। इसी प्रकार से आप अपनी ग्राम पंचायत वार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। परिवार की मुखिया की जानकारी आपको भरनी होगी। राशन कार्ड नंबर, परिवार की मुखिया का नाम, आयु, लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, अनुमानित आयु, मोबाइल नंबर, घर का स्वामित्व। 1 मोबाइल नंबर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही साथ BPL अथवा APL का यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं। परिवार में अगर अन्य सदस्य हैं तो हाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परिवार अन्य बच्चे नहीं हैं तो ना पर आप सिलेक्ट करेंगे। हाँ नहीं जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो अगले कॉलम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप परिवार अन्य सदस्य यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए परिवार के सदस्यों के नाम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे।
ठीक है। साथ ही साथ इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए बच्चों के लिए फीडिंग होती है, क्रम संख्या, जो प्रारूप बताया गया वही सब फीड होता है। अगर क्या बच्चे का नाम, आयु, माँ, वर्ष, लिंग, पिता माता का नाम, मुखिया से संबंधित, क्या बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है, हाँ नहीं, यदि हाँ तो कक्षा, इस प्रकार से जानकारी आपसे भरी जाएगी। साथ ही साथ जिनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया है उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, विभाग संस्था का नाम, सर्वेक्षण की तिथि, जो भी शिक्षक है उनकी ओर से सर्वेक्षण किया गया है, जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे उनका नाम आ जाएगा और उनका विभाग का नाम आ जाएगा, बेसिक शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग। तो इसी प्रकार से यह DCF भरा जाएगा। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है आपको फीडिंग करके ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर जो है सारी अपडेट आपको दी जाएगी। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि फीडिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है, उसके बाद ही और इसके बाद फिर छुट्टियां आ जाएंगी, तब उसके बाद यह प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है आप सभी के बीच जो है एक वीडियो के माध्यम से सारी लाइव अपडेट आपको दी जाएगी, किस प्रकार से आपको फीडिंग करनी है। साथ ही साथ पिछले सत्र में भी जो है परिवार सर्वेक्षण की फीडिंग करके आपको ऑनलाइन बताई गई थी। साथ ही साथ जो भी समस्या आई थी उनके बारे में भी जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे, चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ परिवार सर्वेक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जो जारी किया गया उससे संबंधित सारी अपडेट आप सभी के लिए सारी साझा कर दी गई है। साथ ही साथ इसके जो भी प्रारूप थे वो भी आप सभी को बता दिए गए हैं, सेम टू सेम पिछले सत्र के जैसे ही है, कोई भी विशेष बदलाव नहीं है। अगर कोई भी बदलाव होता है तो आप सभी के बीच साझा किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होता है या नई अपडेट होती है उसमें, या एडिट होकर के परिवार के सदस्यों के नाम जोड़े जाएंगे या डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, या जो है नए सिरे से यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो जैसा भी कुछ होता है इस बारे में आपको अवगत जरूर कराया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।